ये हमारी पृथ्वी घूम रही है। कॉन्स्टलेशन का मतलब क्या होगा? नक्षत्र मंडल। या कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा तारा मंडल। क्या लिखा मिल जाएगा? तारा मंडल। तो देखो सिंपल ये है कि जो हमारे आकाशगंगा है, ये आकाशगंगा किसके चारों ओर घूमती है? तो हमारी आकाशगंगा अपने एक्सिस पर कैसे चक्कर लगाती है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूमती रहती? एंटी क्लॉकवाइज। और जो ये सूर्य है, यानी इसी में आकाशगंगा में, ये मान लो अपनी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। और अपने यहाँ मंदाकिनी में कौन है? ये सूर्य, सन है। तो जो ये सन है, सूर्य है, इसके चारों ओर कौन घूमता रहता है? तो इसके चारों ओर अर्थ पृथ्वी रोटेट करती है, ये घूमती। ये भी कैसे घूमती है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके रोटेट करने के कारण इन जो तारामंडल का विशिष्ट आकार से तारामंडल का जो निर्माण हो जाता है, जो आकृति दृष्टिगोचर होती है, इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टलेशन, यानी नक्षत्र मंडल, या क्या कहा जाता है? तारामंडल। और जो इन नक्षत्रों का निर्माण होता है, तो इसमें अगर हम लोग देखें ये, तो इसमें जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो दूरी तय होती है, उसका जो कोणीय झुकाव लगभग 30 अंश का पूरा हो जाता है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का जब पूरा हो जाता है, तो एक अलग विशेष प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन का चित्र का निर्माण हो जाता है। ये चित्र किसी जानवर के रूप में भी हो सकता है, ये चित्र किसी वस्तु के रूप में भी हो सकता है, जैसा भी हमको दिखेगा उसी आधार पर इसकी खोज करके इसके नाम रख दिए गए। ये बात समझ पा रहे? तो टोटल ये कितना घूमती है? 360। एक के निर्माण होने में कितने का? 30 का। तो ये कितने बन जाएगा? कितनी राशियां मेन हो जाएंगी? 12 राशियां होती, यानी कुल राशियां कितनी हो जाएंगी? तो कुल 12 राशियां सर्वाधिक मान्य। और हम सबको पता है कि एक राशि में कुल कितने नक्षत्र होते हैं? 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो अगर हम लोग कुल राशियां कितनी मान लें? 12 हैं, तो कितने नक्षत्र हो जाएंगे? 12 गुणे 2.25 कितना आ जाएगा? 12 पंचे 60, 6 12 दूना 24, 6 30, सही है ना? और 12 दूना 24 और 3 27, यानी कुल कितने नक्षत्र हो जाएंगे? 27 नक्षत्र हो जाएंगे। अब जो ये राशियां बनी हैं, ये देखो, अगर हमें एग्जैक्ट पता चले कि इस समय सूर्य के रिस्पेक्ट में पृथ्वी किस स्थान पर होगी, उसका झुकाव किस तरफ होगा, अगर ये वार्षिक गति हमें पृथ्वी की एग्जैक्ट पता चल जाए, तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस समय मानव पर या सारे जीवों पर कौन सी राशि का कितना प्रभाव पड़ेगा। इसमें अगर हम देखें तो ये जो निर्माण होता है राशियों का, इसमें कौन सा होगा? देखो, मकर राशि, मकर के बाद कौन सा है? कुंभ, कुंभ के बाद मीन, मीन के बाद मेष, मेष के बाद वृषभ, वृषभ के बाद मिथुन, मिथुन के बाद कर्क, कर्क के बाद सिंह, सिंह के बाद कन्या, कन्या के बाद तुला, और तुला के बाद वृश्चिक, और वृश्चिक के बाद धनु। अब जैसे मान लो ये है मूल नक्षत्र, सुनो, जब तुलसीदास का जन्म हुआ तो किस नक्षत्र में पैदा हुए थे? मूल नक्षत्र में पैदा हुए। तो अगर नक्षत्र तो कितने होंगे? कुल 27 होंगे। अब अगर उसमें एग्जैक्ट पता चल जाए कि पृथ्वी के रिस्पेक्ट, सूर्य के रिस्पेक्ट में पृथ्वी किस स्थान पर है, तो हम ये पता लगा ले जाएंगे कि उस पे कौन सी राशि का प्रभाव होगा। बोलो,
और इसके साथ साथ आपको यह भी पता चल जाएगा कि उस समय उस पर कौन से नक्षत्र का प्रभाव लागू होगा। अब इसी के रिस्पेक्ट में मूल से शुरू करके ऐसे सारे के सारे कौन आ जाएंगे, नक्षत्र आ जाएंगे। कुल कितने आ जाएंगे, 27। एक राशि में कुल कितने नक्षत्र आएंगे, 2.25 नक्षत्र आएंगे। और इसी आधार पर पता लगाया जाता है कि किस पर किस राशि का या किस पर किस नक्षत्र का कितना प्रभाव पड़ता है। अब नक्षत्रों के नाम कौन कौन से हैं, तो पहले इसको लिख लो फिर उसको बताते हैं। नक्षत्र भी बता, सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण इसका निर्धारण किया जाता है। इट इज डिटर्मिनेटेड, इसका निर्धारण किया जाता है। इट इज डिटर्मिनेटेड। अब तक कुल 88 राशियां ज्ञात हैं। Till 88 zodiac sign are known। 88 राशियां ज्ञात हैं। In which जिसमें से 12 राशियों का अधिक महत्व है। 12 having much importance। 12 राशियों का महत्व अधिक। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। इन एवरी जोडियक साइन 2.25 नक्षत्र। इसलिए कुल 27 नक्षत्र हैं। जो हैं which are, जो हैं अश्वनी। अश्वनी नक्षत्र का नाम लिखा, राशि तो लिखी चुके हो, नक्षत्र लिखो। अश्वनी, भरणी, भरणी भरणी लिख लेंगे ना, भाराड़ी भरणी लिख लिया। कृतिका, कृतिका लिखा। रोहिणी, रोहिणी। आरदा, आरदा बड़ा आ दापरा मात्रा खोपड़ी पूरा, आरदा। पुनर्वसु, पुनर्वसु अगला पुनर्वसु। पुष्य, पुष्य पुनर्वसु के बाद पुष्य लिखा। अश्लेषा या अश्लेखा कहते हैं इसको, अश्लेषा पेट फाड़ने वाला सा है। गांव का जाता है अश्लेखा, मार झिम 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 पानी बरसता रहता है। गांव कहते हैं अश्लेखा, लिखते हैं अश्लेषा, पेट फाड़ने वाला सा होता। खा भी बोल। अगला माघ, जिसको गांव कहते हैं मक्खा, माघ। पूर्वा फाल्गुनी, गांव को पूर्वा कहा जाता है, पूर्वा फाल्गुनी। फिर उत्तरा फाल्गुनी, केवल उत्तरा कहते थे, उत्तरा फाल्गुनी। फिर लिखो हस्त, चित्रा, हस्त के बाद चित्रा।
स्वाति, स्वाति। विशाखा, विशाखा। अनुराधा, विशाखा के बाद अनुराधा। ज्येष्ठा, ज्येष्ठा। मूल, ज्येष्ठा के बाद मूल, ज्येष्ठा फिर मूल। पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। अभिजित, नेक्स्ट अभिजित, अभिजित। श्रवण, श्रवण। घनिष्ठा, शतभिषा, शतभिषा। पूर्वा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद। उत्तरा भाद्रपद, फिर रेवती। हो गए सब।